ओम शांति। हमारी जो 21 दिन का भट्टी चल रहा है, तो आज का टॉपिक है ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या। और हमारे साथ मेरे ख्याल से सभी का परिचित हमारी दीपा दीदी हैं। सभी उनको जरूर पहचानते होंगे। और आज का क्लास दीदी लेंगी। हमारे दीदी हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुकी हैं। दीदी ओम शांति। दीदी शायद नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आवाज आ रही है? हाँ दीदी आवाज आ रही है, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है। अगर थोड़ा ज्यादा डिस्टरबेंस हुआ तो हम कैमरा ऑफ कर देंगे तो क्लियर आ जाएगा आवाज। ठीक है। हाँ जी जी जी। ठीक है। अगर कुछ डिस्टरबेंस होगा तो आप मुझे बताइएगा। हाँ जी। तो अभी क्लास शुरू कर सकते हैं? ठीक है। हाँ दीदी। हाँ दीदी। हाँ ओके। तो आज की इस प्यारी सी ईश्वरीय शाम में आप सभी परमात्मा प्यारे भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है और परमात्मा की प्यार भरी याद है आप सभी को। ये तो बहुत ही खुशी और सौभाग्य की बात है कि जो 21 दिवसीय भट्टी आयोजन किया है प्राची बहन और सभी साथी भाई बहनें मिलकर जो एक पुरुषार्थ का आगे बढ़ने का एक लहर क्रिएट किए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और जो भी भाई बहन इसमें शामिल हो रहे हैं तो वो भी जरूर इससे बहुत कुछ फायदा प्राप्त कर रहे होंगे। भिन्न भिन्न स्थानों से भिन्न भिन्न बहनों से क्लासेस सुन रहे होंगे। तो जो 21 दिवसीय भर्ती रखी उसके टॉपिक्स भी हमने देखा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हम कोर्स कर लेते हैं, मुरली सुनने लगते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना, हम ज्ञान में चलने लगते हैं, लेकिन ज्ञान हमारे में कितना चल रहा है ये देखना कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो इसलिए कई सारी बातें हैं जो ब्राह्मण जीवन में बहुत ध्यान देने युक्त है ना। और आज का जो विषय है ब्राह्मण दिनचर्या, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहता है और श्रेष्ठ जीवन का आधार है अपनी श्रेष्ठ दिनचर्या, परफेक्ट दिनचर्या। क्योंकि हम सभी जानते हैं समय बड़ा मूल्यवान है और समय के साथ अगर पुरुषार्थ नहीं कर पाए, परिवर्तन नहीं कर पाया स्वयं को, तो अंत समय में से पश्चाताप होगा। और समय के साथ चलते वक्त हम में से बहुत सारे भाई बहनों को ये परेशानी आती है कि हम चाहते हैं समय को सफल करें, लेकिन समय व्यर्थ चला जाता है और हमारा लक्ष्य तो होता है बहुत ऊंचा कि हम उच्च लक्ष्य को प्राप्त करें, लेकिन पुरुषार्थ उस अनुसार ऊंचा नहीं हो पाता। तो इसलिए ये ब्राह्मण जीवन में अगर अपनी दिनचर्या को सही रीति सेट करें तो पुरुषार्थ हमारे लिए, उच्च लक्ष्य की प्राप्ति हमारे लिए सहज हो सकता है, सहज बन सकता है। ठीक है ना। तो इस रीति से हम आज दिनचर्या पर बात करेंगे। वैसे भी देखिए, दुनिया में जो वीआईपीज होते हैं, रॉयल लोग होते हैं, इम्पोर्टेंट पर्सन्स होते हैं, वो हर उनकी सबकी दिनचर्या फिक्स होती है।
है ना, उनका प्लानिंग होता है सारा पहले दिन से। जो ज्यादा ही उच्च पोजीशन में रहने वाले होते हैं, प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नर है, उनकी दिनचर्या तो बहुत पहले से सेट होती है। 1 महीने से पहले से उनका सारा प्रोटोकॉल बन जाता है, किस मिनट पे कहाँ जाना है, किस मिनट पे क्या करना है, हर चीज फिक्स होता है ना। तो हम अभी देखिए कलयुगी दुनिया में अगर प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर की दिनचर्या इतनी पहले से फिक्स होती है, तो हम तो सतयुगी दुनिया की राजा महाराजा बनने वाले हैं ना। तो सतयुगी दुनिया के जो राजा महाराजाएं हैं, उनकी दिनचर्या तो फिक्स होनी ही चाहिए। तो सतयुगी दुनिया में जाने के लिए बाबा हमारे अंदर अभी से संस्कार भरते हैं। तो अभी हम ब्राह्मण बन गए हैं, है ना। ब्राह्मण तो सभी बन गए ना, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तो ब्राह्मण बन गए हैं, तो ब्राह्मण जीवन में दिनचर्या किस प्रकार होनी चाहिए, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस पूरे क्लास के दौरान अगर आपको कोई भी प्रश्न आता है मन में, है ना, तो आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ सुने ये ना हो। मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी कुछ अपने तरफ से अपने ओपिनियंस लिखना चाहे, क्वेश्चंस लिखना चाहे, तो लिख सकते हैं, है ना। इंटरेक्टिव हो सेशन तो अच्छा रहता है, ज्यादा फलप्रद होता है ना, सिर्फ वन साइडेड ना हो। तो आप लोग अपना विचार, अपने मन में आने वाले सवाल भी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दिनचर्या में अगर हम डिस्कस करें, तो मुख्य रूप से दो बातें आती है। एक है स्थूल दिनचर्या और दूसरा है सूक्ष्म दिनचर्या, है ना। दुनिया में जैसे हम जो बात कर रहे हैं कि जो बड़े लोग होते हैं उनकी दिनचर्या फिक्स होती है, तो वो यूजुअली स्थूल दिनचर्या फिक्स होती है ना, कि इस मिनट पे यहाँ जाना है, ये करना है, ये सब प्रकार सारी स्थूल दिनचर्या फिक्स होती है। हम सभी भी ब्राह्मण बनने के बाद हमारी दिनचर्या में परिवर्तन आता है। आप सभी भी जब से बाबा के ज्ञान में आए हैं, दिनचर्या में परिवर्तन तो आया ही होगा, स्थूल रूप में तो जरूर आया ही होगा, क्योंकि हमारी दिनचर्या में कुछ और बातें पहले जो नहीं थी वो ऐड हो जाती है। अमृत वेला है, मुरली क्लास है, ट्रैफिक कंट्रोल है, नुमा शाम योग है ना, और कुछ संगठन के प्रोग्राम होते हैं तो हम उसको भी ऐड करते हैं। तो स्थूल दिनचर्या तो होती ही है, लेकिन बाबा ने कई बार मुरली में हमको सूक्ष्म दिनचर्या के बारे में भी बहुत विशेष अटेंशन दिलाया है ना। मन की दिनचर्या, कि हम स्थूल में जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, उसको तो ध्यान देना ही है, लेकिन सूक्ष्म में हमारा मन, मन की स्थिति क्या है, मन में क्या चल रहा है, ये भी फिक्स होना बहुत जरूरी है ना। इसके लिए भी बाबा ने गाइडलाइंस दी है। तो हम दोनों ही बारे में बात करेंगे, स्थूल दिनचर्या के बारे में और सूक्ष्म दिनचर्या के बारे में, दोनों के बारे में बात करेंगे, है ना? तो स्थूल दिनचर्या में सबसे पहला शुरुआत कहाँ से होती है? हम्म, बाबा ने तो हमको आंख खुलने से लेकर आंख बंद करने तक सारी दिनचर्याएं बताई है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? ब्राह्मण जीवन की शुरुआत, हर दिन की शुरुआत किससे होती है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। अमृत वेला, राखी बहन बता रहे अमृत वेला, है ना। तो सबसे पहली शुरुआत होती है हमारी अमृत वेला से। बहुत सारे भाई बहन सभी लिख रहे हैं, अमृत वेले से शुरुआत होती है। तो अमृत वेला कहाँ से शुरू होता है, कितने बजे शुरू होता है? अमृत वेला कितने बजे शुरू होता है? 2 बजे से। संगीता ने बताया सब 2 बजे, 3 बजे से। बहुत अच्छा। वैसे तो बाबा ने बताया है अमृत वेले का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो तो 2 से 5 है ना। लेकिन वर्तमान समय अनुसार सभी आत्माओं के लिए पॉसिबल नहीं होता कि जल्दी सोकर जल्दी उठ के अमृत वेला जल्दी कर पाए, नहीं कर पाए। तो एटलीस्ट मिनिमम जो है हम 3:30 से 5 बजे का समय, ये मुख्य रूप से अमृत वेले का समय तो आपको हर एक को, ब्राह्मण आत्मा को करना ही, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, है ना। तो 4 से 4:45 संगठन में बैठते हैं, लेकिन ऐसे 3:30 से तो उठना ही चाहिए, है ना। और उठते ही सबसे पहले क्या करना है? अमृत वेला
उठते ही सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहला संकल्प क्या आना चाहिए अमृत वेले उठते? कौन बताएंगे? अमृत वेले उठते ही सबसे पहला संकल्प क्या होना चाहिए? गुड मॉर्निंग बाबा। और गुड मॉर्निंग बाबा। अच्छा, सभी का यही आंसर है कि बाबा को गुड मॉर्निंग करें। लेकिन और थोड़ा डीपली अगर हम चिंतन करें तो बाबा भी मुरली में ये बात बताई है कई बार कि अमृत वेला उठते ही, हाँ जानवी मैंने बताया, मैं आता हूँ, है ना। आत्मिक स्थिति में पहले खुद को स्थित कर ले। आत्मिक स्थिति में स्थित होने के बाद फिर आगे बढ़ना है, बाबा को गुड मॉर्निंग करना है ना। क्योंकि बाबा से कनेक्ट होने से पहले हमें आत्मा बनना जरूरी है आत्मिक स्थिति में। और वैसे भी सबको पता है, जैसे संकल्प से हमारी शुरुआत होती है, वैसे वो हमारे पूरे दिन का फाउंडेशन होता है ना। पहला संकल्प हमारे पूरे दिन का फाउंडेशन होता है। तो आत्मिक स्थिति में स्वयं को जरूर स्थित कर ले। ठीक है, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा को गुड मॉर्निंग करे। फिर फ्रेश होकर मुंह धुलाई करे, जिनको संभव है, जिनका शरीर अलाउ करता है, तो हल्का सा स्नान भी कर सकते हैं, शॉवर ले सकते हैं, है ना। और फिर जैसे कंघी करते हैं, कंघी किया, ब्रश कर सकते हैं एटलीस्ट, अगर ब्रश भी करते हैं तो इससे क्या होता है, बॉडी एक्टिव हो जाती है, फ्रेशनेस आ जाता है। फिर बाबा की याद में बैठे, है ना। उसमें भी एक चीज मैंने मिस किया, जब हम उठते हैं गुड मॉर्निंग करते हैं तो तुरंत हमको बेड से नीचे नहीं उतरना चाहिए। क्योंकि ये साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि जब हम उठते हैं तो उस समय पहला जो 10 मिनट होता है, उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है ना। तो ऐसे नहीं कि उठ गए फट से, मैं आत्मा बाबा गुड मॉर्निंग करके बेड से नीचे उतर गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले का 5-7 मिनट, 10 मिनट, है ना, अपने मन को अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे सोमानों से भरपूर कर ले। बाबा को तो गुड मॉर्निंग कर रही, अपने लिए याद कर ले, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं विजयी रतन हूँ। महसूस करे बाबा वरदान दे रहे हैं कि बच्चे तुम विजयी रतन हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ऐसे सारे अच्छे अच्छे सोमान याद कर ले, मन को चार्ज कर ले, फिर उठ के फ्रेश हो, है ना। तो पहले 10 मिनट ये साइंटिफिक बात है कि हमको ध्यान देना चाहिए कि उठते ही तुरंत हम बेड से उठ के फिर अपने फ्रेश होने का कार्य तुरंत शुरू ना करें। पहले 10 मिनट का समय मन को दे, मन को फ्रेश कर ले, मन को चार्ज कर ले, फिर बॉडी को फ्रेश करे। फिर हम संगठन योग में जाकर कोशिश करें, जहाँ पे जैसे तो संभव है, अगर जहाँ पे अगर घर में है, वैसे तो ज्यादातर सब भाई बहन घर में रहते होंगे, घर में अगर दूसरे मेंबर्स भी ज्ञान में चलते हैं तो सभी बैठ के एक साथ बैठ के, अलग स्थान पे बेड पे ना हो, जहाँ पे बाबा का अगर कमरा बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, बाबा की फोटो रखे अगर कोई अलग स्थान बनाया है, ऐसे स्थान पर बैठ के योग करें, है ना। क्योंकि बेड पे बैठेंगे तो सुस्ती का वाइब्रेशन होता है, तो अमृत वेला पावरफुल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बेड से उठ के अलग स्थान पर फ्रेश होके संगठन में अगर संभव है तो संगठन में बैठकर योग अभ्यास करें। और उसमें भी हमको अमृत वेले का भी सेट करना चाहिए। मान लीजिए हम 45 मिनट, आधा घंटा बैठते हैं, तो हमको क्या क्या प्रैक्टिस करना है उसके अंदर, है ना। वो तो वैसे मेरे ख्याल से अमृत वेला का अलग क्लास होगा आपका, तो उसमें विस्तार से बताएंगे ही, बताया होगा। लेकिन उसमें क्या क्या प्रैक्टिस करना है कि पहले जैसे आत्मिक स्थिति का शुरुआत आत्मिक स्थिति से करते हैं, आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया, फिर 5 स्वरूप की ड्रिल करना, फिर बाबा से अपने अंदर वरदानों को भरना, है ना। फिर उसके बाद विश्व को प्रकाश देना। ऐसे अपना अलग अलग हर रोज की प्लानिंग कर सकते हैं कि किस दिन आपको कौन सी अवस्था का प्रैक्टिस करना है, शरीर स्थिति का अभ्यास करना है, फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करना है। तो हर रोज की अलग अलग प्रकार की आप प्लानिंग कर सकते हैं। और वैसे तो हर रोज के हिसाब से देखा जाए तो 3:30 बजे शुरुआत होती है, लेकिन जैसे बाबा ने बताया है जो 2 बजे की बात है, हर रोज अगर किसी के पास साथ संभव होता है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि 2 बजे के उठने के लिए हमको सोना भी आदि होता है जल्दी। हम अगर 9 बजे से सो जाएं, 10 बजे से पहले ही सो जाएं, तो हम 2 बजे उठ सकते हैं, क्योंकि बॉडी को भी, हमारे शरीर को भी प्रॉपर रेस्ट जरूर चाहिए, है ना। तो इस रीति से अगर जो किसी के साथ संभव है जल्दी सो के 8-9 बजे सो के 2 बजे उठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन वर्तमान समय शायद ही हो पाता होगा, क्योंकि समय अनुसार हर एक की दिनचर्या में परिवर्तन आ चुका है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन ये 2 बजे वाला योगाभ्यास भी ज़रूर करें, क्योंकि बाबा ने जो बताया है ऐसे ही नहीं बताया है। तो 2 बजे उठ के योगाभ्यास करने की में फिर अलग ही शक्ति मिलती है। तो हर रोज़ संभव होना अगर मुश्किल है, तो कम से कम 7 दिन में 1 बार, 15 दिन में 1 बार ये 2 बजे वाला योगाभ्यास भी ज़रूर करना चाहिए। हुँ। तो इससे अलग ही एक ताकत मिलती है, हम आत्मा को अलग ही चार्जिंग मिलती है, बाबा के वरदानों का अलग ही अनुभव होता है ना? लेकिन ये एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि अमृत वेला सिर्फ क्वांटिटी ना हो, क्वालिटी होना चाहिए। कि हम 2 बजे से 5 बजे तक बैठे हैं, लेकिन सुस्ती आ रही है, झुटका आ रहा है, तो फिर उसका महत्व नहीं रहता। भले ही आप 3:30 से उठिए, 4 बजे से उठिए, 45 मिनट बैठिए, लेकिन अच्छे से पावरफुल योग अभ्यास हो। बाबा के साथ एक बहुत अच्छी रूह रिहान हो, उस समय बस मैं और बाबा और कोई नहीं, है ना? तो ऐसे भी कई बार होता है कि कई लोग उठते ही, जैसे हम हो सकता है घर में जैसे ऑनलाइन में अमृत वेले का ऑनलाइन में आप लोग लगा के भी सुनते होंगे या देखते होंगे। जैसे उठते ही मोबाइल ऑन किया, फिर उसमें मैसेजेस आ गए, है ना? दूसरों के मैसेजेस दिखने लगे, ये सब नहीं होना चाहिए। अमृत वेले उठने से लेकर 5 बजे तक, कितने बजे भी आप उठे, उस समय मैं और बाबा के सिवाय और कोई भी नहीं होना चाहिए, है ना? ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन अटेंशन दिलाने की बात है। आज हम जिन बातों को डिस्कस करेंगे, बहुत सारी बातें आप सभी जानते होंगे, लेकिन अटेंशन की कमी हो जाती है, तो अटेंशन दिलाने के लिए सारी बातें आपके सामने रख रहे हैं। तो इस तरीके से अमृत वेला हमारा पहला होता है ना? फिर उसके बाद आती है हमारी अमृत वेले के बाद हम सभी अपने नित्य कर्म पूरे करते हैं, है ना? फिर आता है मुरली, है ना? बीच-बीच का जो टाइम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसे दिनचर्या में हम जो स्थूल दिनचर्या है उसके बीच-बीच में सूक्ष्म दिनचर्या की बात आती है ना? तो दिनचर्या में अमृत वेला आ गया, उसके बाद हम हमारी डेली रूटीन करते हैं, स्नान वगैरह करते हैं। उसमें हमें सूक्ष्म दिनचर्या के बारे में ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये स्थूल दिनचर्या तो हमको बचपन से आदत है ब्रश करना, अपना स्नान करना, लेकिन उसमें सूक्ष्म दिनचर्या की ध्यान ज़रूर देना है कि हम स्नान कर रहे हैं, तो कौन से स्मृति से कर रहे हैं, हमारी मनसा की स्थिति क्या है। जैसे बाबा ने बहुत अच्छे-अच्छे अभ्यास बताए हैं। स्नान करते समय जैसे हमें समझना है कि मैं आत्मा इस मंदिर में मूर्ति हूँ, है ना? तो हम अपने मंदिर को साफ कर रहे हैं, या कई बार बाबा ऐसा भी कहते हैं कि मैं भोलेनाथ से बाबा पर मैं आत्मा लोटी चढ़ा रही हूँ। तो ये स्मृति से भी हम स्नान वगैरह कर सकते हैं। तो ये अपना-अपना भी आप नया-नया कुछ क्रिएटिव भी बना सकते हैं कि मुझे कौन सी एक्टिविटी के समय किस प्रकार के संकल्प करने हैं, है ना? तो ये आपको प्लान करना है। फिर आता है मुरली, है ना? तो जो दूसरा इम्पोर्टेंट बाबा ने बताया मुरली, हम सभी संगम युग में गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, है ना? तो मुरली भी उतनी ही इम्पोर्टेंस के साथ हमको सुनना है। कौन से सोमान से सुनना चाहिए मुरली? आप सभी बताएं, कौन से सोमान में सुनना चाहिए मुरली? मुरली सुनते समय कौन सा सोमान होना चाहिए, कौन सी स्थिति होनी चाहिए? गॉडली स्टूडेंट, बहुत अच्छा, है ना? गॉडली स्टूडेंट बन के बैठना है। तो मुरली सुनने में भी बहुत सारी स्थूल बातों का भी ध्यान देना है। एक तो पहले स्नान करके मुरली सुनना होता है ना? क्योंकि भगवान पढ़ा रहे हैं। दुनिया में भी बच्चे यूजुअली अच्छे बच्चे होते हैं, स्नान करके पढ़ने जाते हैं, तो स्नान करके मुरली सुनना है। साथ-साथ दूसरी बात, डायरी पेन अवश्य साथ में रखना है। स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट की निशानी होती है डायरी पेन, और साथ में कॉपी पेन होना बहुत ज़रूरी है ना? और तीसरा बात है अटेंशन। मुरली सुन रहे हैं, तो पूरे अटेंशन से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, ठीक है? तो इसके लिए क्या करना होता है, पूरी मुरली सुनते समय मुरली की पॉइंट्स को मेमोराइज करने का प्रयास करें। वैसे भी जैसे मुरली क्लास के बाद जहाँ सेंटरों पे अगर जा पाते होंगे,
तो सेंटरों में मुरली क्लास के बाद बहनें पूछते हैं आज क्या सुना, है ना? क्यों पूछते हैं? क्योंकि उसमें से मेमोराइज करना है, कुछ पॉइंट्स तो एटलीस्ट मेमोराइज करना है, क्योंकि याद करेंगे तो पूरे दिन में अटेंशन रहेगा। अगर अभी पूछा जाए आज की मुरली में क्या सुना और याद नहीं हो कुछ भी, तो फिर मुरली से हमको जो पावर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, ठीक है? तो इसलिए मुरली के ऊपर ध्यान देना है। तो मुरली में अटेंशन से सुनने के लिए कोशिश करें, बीच बीच में आप जो पॉइंट्स अच्छी लगती है उस पॉइंट्स को नोट करें, है ना? और हर एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। अगर ना मुरली में ध्यान नहीं जा रहा है, ऐसा कभी कभी होता है, तो पूरी मुरली ही लिख जाए, जरूरत पड़े तो पूरी मुरली लिख, पॉइंट सुनते रहें, उसको नोट करते रहें, बुद्धि को पूरा एंगेज रखना है। उस समय बुद्धि को इधर उधर भटकाना नहीं है, नहीं तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है। बुद्धि को एंगेज रखना है। जो बाबा कह रहे हैं, हर एक पॉइंट को आत्मसात करना है, अंदर तक जाती रही हर एक पॉइंट, ऐसा नहीं सुना और ऊपर से चला गया, है ना? उसको आत्मसात करना है अपने अंदर, वो पॉइंट जाती रहे। तो इसलिए नोट करने की प्रैक्टिस एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है मुरली सुनते समय। जितना दूर संभव हो, चाहे अमृत वेला है, मुरली है, जिनको शरीर साथ देता है तो नीचे बैठ के सुनना चाहिए। और नहीं है तो चेयर में बैठ सकते हैं। अगर नीचे बैठने की सुविधा है और शरीर साथ दे रहा है, तो मेरा जो अनुभव है कि नीचे बैठ के योग करने का, नीचे बैठ के मुरली सुनने का एक अलग ही अनुभव होता है ना? सहज लगता है, योग सहज हो जाता है। और कमर सीधी करके बैठे, स्ट्रेट होकर बैठे, तो वैसे भी साइंटिफिकली भी बताते हैं, जब हम अपनी कमर सीधी करके बैठते हैं, तो जो हमारे अंदर हार्मोनल सिक्रेशन होता है उससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है ना? कमर सीधी करके बैठे, नीचे बैठे तो इस विधि से मुरली सुननी चाहिए। मुरली टीचर के पहुंचने से पहले क्लास में पहुंचना चाहिए, डायरी पे लेकर पहुंचना चाहिए, और मुरली सुनते समय पॉइंट्स नोट करने चाहिए, पॉइंट्स को मेमोराइज करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना? बेसिक चीजें हैं, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी कि किसके ऊपर हो, भी शायद आपको अलग अलग क्लासेस मिलते होंगे। तो ये हमारी दूसरी मुख्य बात आती है मुरली दिनचर्या के अंदर। फिर हम पूरे दिन के अंदर अपने कारोबार में व्यस्त रहते हैं, लेकिन उस समय भी हमें आत्मिक स्थिति का अभ्यास और सोमान के अभ्यास के ऊपर भी जरूर ध्यान देना है। आत्मिक स्थिति का अभ्यास और सोमान का भी अभ्यास। इसके लिए बाबा ने ही जो हमको विधि बताई है, ट्रैफिक कंट्रोल, है ना? और हर घंटे में 1-1 मिनट का पॉज। ट्रैफिक कंट्रोल का जो टाइम है, आप सबको तो पता ही होगा ट्रैफिक कंट्रोल का समय कहाँ से शुरू होता है। सुबह से, सुबह 3:30, फिर आता है 4, फिर 5:45, 7 बजे, 10:30 बजे, फिर 12 बजे, शाम को 5:30 बजे, 7:30 बजे और 9:30 बजे। ये बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम बनाए हैं। लेकिन इसके साथ साथ फिर बाबा ने बताया है कि हर घंटे में भी 1 मिनट का पॉज होना चाहिए। 1 मिनट का पॉज हो, जिस समय आप अपनी बुद्धि को सारी कारोबार से, बाह्यात बातों से बुद्धि को हटाकर आत्मिक स्थिति में स्थित करें, है ना? मैं आत्मा, मैं कौन और मेरा कौन, जो हमारी दादी जानकी जी का मंत्र है, मैं कौन, ये याद कर ले, मैं आत्मा और मेरा कौन, है ना? अभी चलिए 1 मिनट के लिए हम ये प्रैक्टिस करते हैं क्लास के बीच में भी। अपने आप को याद दिलाएं, मैं कौन, मैं आत्मा, मैं सतोगुणी आत्मा, सातों गुणों से भरपूर, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता से भरपूर आत्मा। और मेरा एक से बाबा दूसरा न कोई, मेरे पिता, मेरे सर्व संबंधी एक से बाबा। बाबा से करंट ले लें। बाबा से बहुत शक्तिशाली पावरफुल रेज मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं चार्ज हूँ। मेरी आत्मा की बैटरी चार्ज, 100% चार्ज। रिलैक्स।
ऐसे ही पूरे दिन में भी बीच बीच में हर घंटे का बाबा ने बताया है सिस्टम। आजकल तो मोबाइल में भी एप्लीकेशन जो आता है उसमें भी आता है हर घंटे में 1 मिनट का, ये जो जैसे मधुबन में गीत बजते हैं ना, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी, है ना। तो चाहे गीत का आधार हो ना हो बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1 मिनट का पॉज लेना है और शार्प उसी समय याद रहे ये भी जरूरी नहीं है। जिस समय हमको याद आता है 1 मिनट का पॉज लेकर आत्मिक स्थिति का, अशरीर स्थिति का, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास जरूर करना है। ठीक है। उसके बाद सोमान, है ना। तो जैसे हर रोज का सोमान देने का सिस्टम बाबा ने भी बनाया है। इसके सेंटर में या कोई मुरली क्लास में सुनाते नहीं सुनाते पता नहीं, लेकिन आजकल तो व्हाट्सएप में भी जरूर कोई ना कोई ऐसा सोमान आता होगा। कोई ना कोई सोमान आप खुद भी अपना बना सकते हैं कि हर रोज मुझे कौन से सोमान में रहना है ना। तो जैसे आज हमारे यहाँ पे क्लास में यहाँ पे बताते हैं मुरली की क्लास के बाद, तो आज सोमान जैसे था कि मैं मास्टर दाता हूँ, मैं आत्मा मास्टर दाता हूँ। तो सोमान लिया, तो उस सोमान को कोशिश करना है पूरे दिन के अंदर भी बीच बीच में उसको याद करना है, स्मृति में रखना है। तो जैसे हम कारोबार में जाते हैं, माताएं हैं घर में अपना हाँ, कारोबार है, भाई अगर बाहर कारोबार में भी जाते हैं या कहीं पे भी कोई भी कारोबार हो, घर का हो बाहर का हो किसी भी प्रकार का, तो कारोबार में जाते समय भी वो सोमान को याद करना है, मैं मास्टर दाता हूँ। तो मान लीजिए मैंने आज सोमान लिया कि मैं मास्टर दाता हूँ, तो क्या होगा, मुझे हमेशा लक्ष्य रहेगा कि मैं जिससे भी मिलूं जो भी करूं हमेशा दूसरों को देने का लक्ष्य रहेगा, है ना। मैं सबको शांति दूं, प्यार दूं, सहयोग दूं, है ना, अच्छे वाइब्रेशंस दूं, ये देने का मेरा लक्ष्य रहेगा, है ना। तो सोमान जो है ये बहुत ही कमाल कराता है। सोमान के अभ्यास से हम अपनी संपूर्णता की स्थिति को भी बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरे दिन में याद रखना है। तो इससे क्या होगा, जो भी आपसे मिलेंगे उनको भी आप में वही दिखाई देगा। जैसे मुझे, मैंने ये सोमान लिया, मैं फरिश्ता हूँ, मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ, तो फिर ये सोमान में अगर मैं स्थित रहूं तो जो भी मुझसे मिलेगा तो मुझे वो मैं उसको फरिश्ता ही दिखाई दूंगी, है ना। तो ये सोमान की स्थिति में स्थित होकर अपने सारे कारोबार करने का अभ्यास जरूर करना चाहिए, है ना। तो शाम तक ये दोनों बातों का, एक तो ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरा सोमान के अभ्यास पर ध्यान देना। ठीक है। और जो एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है पूरे दिन के अंदर हमारे साथ होती है, वो है हमारे भोजन और जल स्वीकार करना। हम सभी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, दुनिया में भी लोग खाते हैं पीते हैं और हम भी खाते हैं पीते हैं, लेकिन हमारे खाने पीने में और दुनिया के खाने पीने में जमीन आसमान का फर्क है। हम्म, हमारे खाने पीने में हमारा भोजन कैसा है, कौन सी कैटेगरी का भोजन होना चाहिए, हम्म, कौन सी कैटेगरी का भोजन होना चाहिए, सबको पता है ना। हमारा भोजन कैसा है, सात्विक, है ना। तो सात्विक भोजन हमारा, सात्विक भोजन माना जिसका कंटेंट तो शुद्ध हो, है ना। कंटेंट शुद्ध वो तो सभी जानते हैं, सात्विक कंटेंट हो, साथ साथ उसमें वाइब्रेशंस भी सात्विक हो, है ना। भोजन का जो कॉम्बिनेशन है वो तो सात्विक हो, लेकिन उसमें वाइब्रेशंस भी सात्विक हो। जो भोजन बनाने वाला वो भी सात्विक वाइब्रेशन से बनाया गया हो, वो है रियल सात्विक फूड, है ना। तो सात्विक भोजन स्वीकार करना है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन स्वीकार करने की विधि क्या है, भोजन स्वीकार करने की विधि क्या है। जिसने हमें दिया उस दाता को पहले हम स्वीकार कराएं, फिर खुद स्वीकार करें, है ना। किसने दिया, बाबा ने दिया है ना। सब कि भोलेनाथ के भंडारे से खा रहे हैं, ये स्मृति में रखना है ना। जो घर गृहस्थ में भी रहते हैं, लेकिन ये हमेशा ध्यान रहे कि हम हमारा कमाया खा रहे हैं, ऐसे कभी नहीं समझना है। हम भोलेनाथ के भंडारे से खा रहे हैं ना। वैसे भी गायन है, भोलेनाथ का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। आपका भंडारा खाली हो सकता है, लेकिन भोलेनाथ का भंडारा कभी खाली नहीं होता, वो हमेशा भरपूर रहता है ना। हाँ, भोग लगा कर खाना है। तो पहली बात है ये स्मृति रहे
अगर कुक बनाता होगा तो क्या करें? अच्छा, तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। पहली बात तो कि हमको ये स्मृति रहे कि हम भोलेनाथ के भंडारे से खा रहे हैं। दूसरा, जैसे बहन ने भी बताया कि हमको भोग लगा कर खाना है। भोग लगाया यानी शिव बाबा को स्वीकार कराना। लेकिन शिव बाबा को स्वीकार कराने के लिए भोजन शुद्धता से बनाना भी जरूरी है ना। शिव बाबा को ऐसे ही जो खुद परमात्मा को हम ऐसा वैसा भोजन तो स्वीकार नहीं करा सकते। दुनिया में देवी देवताओं को भी भोग लगाते हैं तो कितनी शुद्धता से बनाते हैं, है ना। खुद साफ सुथरे होकर, साफ वस्त्र पहनकर, साफ जगह पर, साफ पर मैंने बर्तनों में, साफ मनोवृत्ति के साथ साइलेंस में भोग बनाते हैं। तो हम भगवान को बनाएंगे तो कैसे थोड़ी साफ सुथरे। तो जैसे भाई पूछ रहे थे कुक बनाता हो तो क्या करें। हमें कोई ना कोई युक्ति रचनी है कि हम भोजन शुद्ध हाथों से बना हुआ ही खाएं। जो या तो सबसे बेस्ट तो है खुद के हाथों का बना हुआ भोजन, क्योंकि आपको खुद की स्थिति का पता है। दूसरा व्यक्ति भले ज्ञान में चलता हो लेकिन उसकी स्थिति का तो पता नहीं, है ना। फिर भी जो ज्ञान में चल रहे हैं, भगवान का परमात्मा का ज्ञान है, पवित्रता की पालना कर रहे हैं, तो उनके हाथ का भोजन हम स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है प्यूरिटी। तो बाबा ने हमको भोजन की शुद्धता इसलिए बताई क्योंकि जो पवित्रता की पालना कर रहे हैं उनके हाथ का बना हुआ भोजन खाएंगे तो हम अपनी पवित्रता को अखंड रख पाएंगे। और अगर अपवित्र हाथों से बना हुआ भोजन खाएंगे तो हमारे मन में भी अपवित्रता का अटैक होता रहेगा। इसलिए पवित्रता को सहज बनाने की विधि है पवित्र भोजन खाना। तो प्रयास करें खुद बना के खा सके, भले ही भोजन हमारा सादा हो। वैसे भी आजकल क्या जो भोजन का साइंटिफिक फंडा भी ये है कि हम जितना फ्रूट्स, जूस, वेजिटेबल्स, जो रॉ फूड है खा सके वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे हमारा बॉडी लाइट रहता है। कुक्ड फूड खाने से बॉडी में भारीपन आता है। तो अगर जितना जैसे हम अपने ब्रेकफास्ट को या डिनर को अगर हम रॉ फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अपने शरीर की एक्सेप्टेंस को देखकर, है ना, ये अब कोई डॉक्टरी सलाह की तरह सलाह नहीं दे रहे, लेकिन ये अनुभव है और जो प्रैक्टिकल ट्रूथ है उसके आधार से मैं बता रही हूँ। जितना हम रॉ फूड खा सके, है ना, जैसे आपके पास, जैसे जो कुक की बात कर रहे थे, कुक वही रखते हैं जिनके पास समय नहीं होता है बनाने का, है ना, या फिर बना नहीं सकते हैं, असमर्थ है। लेकिन असमर्थ तो मेरे ख्याल से ऐसे कोई नहीं होंगे, समय की कमी हो सकती है। लेकिन अगर हम प्रयास करें तो भोजन के लिए हम अपना समय निकाल सकते हैं भोजन बनाने के लिए। क्योंकि आप अगर अपने फूड में अगर थोड़ा कुछ रॉ फूड शामिल करें, फ्रूट्स वगैरह खाएं, उसमें तो आपको समय लगता ही नहीं, आपको सिर्फ खरीद के लाना होता है ना। और बाकी अगर कुक्ड फूड भी जितना बनाते हैं तो उसको हम सादा सरल सिंपल बनाएं, है ना। भोजन भले सादा सिंपल हो, वैसे भी सादा भोजन शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। भोजन भले सादा हो लेकिन अच्छे वाइब्रेशन से बना हुआ हो, कि आपके अंदर आप जो खाते हैं सिर्फ वो कंटेंट ही नहीं जा रहा होता, वो वाइब्रेशंस भी जा रहे होते हैं, है ना। तो कोशिश करें खुद बनाए, और या फिर जो ब्राह्मण आत्माएं, पवित्र आत्माओं के हाथों से बना हुआ खाएं। कहीं पे मजबूरी है ना, मजबूरी किसी प्रकार की हो सकती है, कहीं पे मजबूरी है, आपको कहीं पे का खाना हो रहा है। वैसे तो ब्राह्मण जीवन में बाबा ने अलाउ नहीं किया है हमें ऐसा खाना खाने के लिए। सिर्फ जैसे इमरजेंसी केसेस, जैसे आर्मी भाइयों के लिए या ऐसे कुछ कुछ बाबा ने बताए हैं, ले सकते हैं। लेकिन बाबा ने हमको अलाउ नहीं किया। अगर इमरजेंसी में खा भी रही है तो आप उसको पहले बाबा की याद से शुद्ध वाइब्रेशन दे, उसको प्यूरिफाई करे, पवित्रता का प्रकाश दे, फिर उसको स्वीकार, उसको अच्छे से शुद्ध पवित्र बनाकर ही स्वीकार करे, ऐसे स्वीकार ना करे। और तो जैसे हम भोजन की बात कर रहे थे, तो शुद्ध पवित्र कंटेंट हो, सात्विक हो, शुद्ध पवित्र हाथों से बना हुआ हो, सात्विक वाइब्रेशन युक्त हो, है ना। और फिर उसको हम बाबा को स्वीकार कर रहे हैं। भोग लगाने की विधि भी है, लेकिन मैं उसमें
डिटेल में जाऊंगी तो आज का हमारा टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा, समय हो जाएगा। तो इसलिए कि हम बाबा को स्वीकार कराएं। जैसे हम सेंटर में भी भोग की थाली होती है, रख के बाबा को स्वीकार करा सकते हैं, वैसे घरों में भी करे तो बहुत अच्छा। एटलीस्ट आप खाना नहीं बना रहे हैं या दूसरी आत्माएं, ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा शुद्ध भोजन खा रहे हैं, या फिर खुद बना भी रहे हैं, तो जब हम स्वीकार करने के लिए बैठते हैं तो तुरंत ही खाने ना लग जाए। पहले आप 1 मिनट रुके, 2 मिनट रुके, बाबा को याद करें, बाबा को आह्वान करें, बाबा को स्वीकार कराए और फिर खुद खाएं। बाबा के साथ कंबाइंड होकर खाएं। बाबा ने ऐसा मुरली में भी कहा है कि अगर हम बाबा के साथ नहीं खाते हैं तो हमारा खाना कौन खा जाता है? माया खा जाता है ना। अच्छा, ये टॉपिक भी है। ठीक है। तो इस तरीके से हम जब भोजन स्वीकार करते हैं तो बाबा की याद में करें। साथ साथ भोजन तो हम दिन में 3 बार या 4 बार स्वीकार करते हैं, लेकिन पानी तो हम दिन में बहुत बार पीते हैं। तो पानी पीते समय भी ध्यान रहे कि हम तुरंत ना पी लें। जब भी पानी पीते हैं 1 मिनट रुक के पानी को बाबा की याद से दृष्टि दे, उसको चार्ज करे अच्छे सोमान को लेकर। मन मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये संकल्प लेकर उसको अच्छे से 7 बार 5 बार उसको संकल्प दे, फिर पानी पिए। तो भोजन और पानी अगर हम सही विधि से स्वीकार करते हैं, है ना, तो वो हमारे लिए दवाई का काम करता है। भोजन और पानी अगर हम सही विधि से सही भोजन स्वीकार किया जाए तो हमें कभी दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो ही दवाई का काम करेगा। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे जरूर गौर करें और अपने दिनचर्या में अगर कुछ गड़बड़ी है, ये भोजन पानी स्वीकार करने की विधि को भी सही करें। ठीक। फिर आता है नमाशा, शाम के समय। भले ही अगर आप आजकल ऑफिस कारोबार में जैसे जाते हैं तो आजकल सबको लेट जाता है, लेकिन नुमा शाम, बाबा ने नुमा शाम के लिए कहा है कि नुमा शाम का जो समय है वो अमृत वेले के जैसा समय है, पावरफुल समय है ना। वो समय है जिस समय हमारे पर निद्रा का प्रभाव नहीं रहता, वातावरण भी बहुत प्योर और शुद्ध होता है। तो नुमा शाम का समय कोशिश करना है। कोशिश तो नहीं, वास्तव में बाबा ने इसको कंपलसरी बनाया है। नुमा शाम जो मेनली 6:30 से 7:30 का समय, अगर 6:30 से 7:30 नहीं होता तो कम से कम 7 से 7:30 का समय हमको बाबा की याद में बैठना ही है ना। वैसे हम एक्सक्यूजेस देते हैं, हमारा समय नहीं है, काम है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अगर हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो बाबा हमें वो सब संकल्प पूरा करने की मदद भी जरूर करते हैं। हम संकल्प करेंगे मुझे नुमा शाम का योग करना है तो हम जरूर कर पाएंगे। बाबा जैसे कहते हैं ना, एक कदम हिम्मत का आपका तो 1000 कदम मदद का बाप का, है ना? तो नुमा शाम का समय भी हमको जरूर बाबा की याद में बैठना है। उसमें भी हमको फ्रेश होके तैयार होके, जैसे अगर कभी सजनी अगर साजन से मिलने जाए तो कैसे तैयार होके जाती है, हमको भी अमृत वेला हो चाहे रुमा शाम हो, जिस में योग में बैठते हैं हमको इसी उमंग उत्साह के साथ श्रेष्ठ फीलिंग के साथ तैयार होके बैठना है ना। साजन से बाबा से मिलन मिलाने का समय है तो उसी एनर्जी के साथ बैठना है और उसमें भी अपनी उसकी भी दिनचर्या सेट करनी है, रूटीन कि अभी मैं योग में बैठने जा रही हूँ तो मुझे करना क्या क्या, ऐसे नहीं सिर्फ बैठ, अगर पूरा उसका फायदा लेना चाहते हैं तो वैसे तो बैठ के बाबा से रूरियान कर सकते हैं, लेकिन हमको पूरी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। हम 1 घंटा बैठ रहे हैं 6:30 से 7:30, तो मुझे क्या करना है, बाबा से रूरियान करना है, फिर ये प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस। एक मन में संकल्प होता है ना, उससे क्या होता है हमारा पूरा समय योग का सफल होता है। नहीं तो अगर हम लक्ष्य लेकर प्रॉपर प्लानिंग लेकर नहीं बैठते हैं तो बहुत सारा, भले ही हम योग में बैठे हुए होते हैं 6:30 से 7:30 हो या कोई भी समय, हम भले ही योग में बैठे हुए होते हैं लेकिन फिर बुद्धि बीच बीच में भटकते रहती है। तो मन बुद्धि को अगर प्रॉपर प्लानिंग दे दी जाए कि अभी क्या करना है तो हम जरूर उस अनुसार अपने पूरे समय को सफल करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से नुमा शाम का भी हमको कंपलसरी करना ही चाहिए। 6:30 से 7:30 यथासंभव, नहीं होता है तो 7 से 7:30। और फिर भी आप अगर कहीं पे ऑफिस में कोई कारोबार कर रहे हैं तो एटलीस्ट उस समय ध्यान देना है, या फिर कभी मिस हो जाता है तो उस दिन ध्यान देना है कि अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो वो समय योगयुक्त होकर करें।
योग युक्त रहने का लक्ष्य रखें कि जितना समय बचे योग युक्त होकर करें। ठीक है। और योग युक्त होने के लिए उस समय ध्यान रखें कि किसी से ज्यादा वार्तालाप ही ना करे, या फिर बाबा के कुछ गीत बजा ले, गीत बजाकर या साइलेंस म्यूजिक बजाकर कारोबार करें। ठीक है, आप उस समय काम भी कर रहे हैं तो आपको ऐसा फील ना हो कि आप काम कर रहे हैं, ऐसा फील हो कि आप योग कर रहे हैं, है ना। इस विधि से भी नुमा शाम का समय हम लाभ ले सकते हैं। अगर हमको अपनी ड्यूटी से, कारोबार से निकलने का समय नहीं मिलता है तो उस कारोबार के स्थान को ही आप योग युक्त बनाए। ठीक है, ये किया जा सकता है। फिर आता है रात्रि को सोने की विधि। वैसे तो शुरुआत दिनचर्या की रात्रि से होती है। हम भले ही अमृत वेला को अमृत वेला से लेकर डिस्कस कर रहे हैं और अमृत वेला को हम शुरुआत समझते हैं, लेकिन वास्तव में दिन की शुरुआत रात्रि से होती है। क्यों? क्योंकि हमारा अमृत वेला कैसे होगा, सुबह कैसे होगा, वो हमारी रात पर डिपेंड करता है कि हम किस विधि से कैसे सोने जा रहे हैं। तो जब हम सोने जा रहे होते हैं तो उस समय, हाँ, उस समय का समय भी जैसे अमृत वेले का समय, हम सो के उठते हैं तो जैसे हमारा समय इम्पोर्टेंट होता है, जैसे हम जब सोने जा रहे हैं उस समय का समय भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उस समय हम, वैसे तो बाबा ने जो बेसिक चीजें बताई है उसका आपको ज्ञान भी हो, हम सोने से कम 1 घंटा, आधा घंटा पहले, अगर संभव है तो 1 घंटा पहले हम अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, मोबाइल से हम दूर रहे, या किसी भी प्रकार की, टेलीविजन है, मोबाइल है, इंटरनेट, इन सब से दूर रहे और वो आधा घंटा का समय बाबा के साथ बिताना है। उसके अंदर क्या करना है? पहले तो एक है अव्यक्त वाणी की स्टडी करनी है। ये हर रोज की दिनचर्या में जरूर शामिल करना है। वैसे कल अव्यक्त वाणी के ऊपर भी हम बात करेंगे। अव्यक्त वाणी की स्टडी करनी है। वैसे एक अव्यक्त वाणी आप रात को सोने से पहले स्टडी करें। हो सकता है तो एक चैप्टर पढ़े, नहीं तो कम से कम एक पेज पढ़े। और अमृत वेले जब हम उठते हैं उस समय भी आप फ्रेश होकर योग में बैठने से पहले अगर एक चैप्टर आप अव्यक्त वाणी की पढ़ते हैं तो भी आपका योग थोड़ा सहज और सरल हो जाता है। तो रात को सोने से पहले अव्यक्त वाणी की स्टडी करें, अपना चार्ट लिखें। चार्ट कैसे लिखना है, क्या है, हाँ, हो सकता है इसके ऊपर भी क्लास होगा, लेकिन आप सभी को जानकारी भी होगी। चार्ट लिखने के लिए कम से कम हमें अपनी बेसिक दिनचर्या को चेक जरूर करना है। अमृत वेला उठे कि नहीं, मुरली कितना अटेंशन से सुना, पॉइंट्स याद रही नहीं रही, पूरे दिन में ट्रैफिक कंट्रोल किया नहीं किया, ये भोजन याद में किया कि नहीं किया, कहीं व्यर्थ समय तो नहीं गया, सुबह शाम योग किया कि नहीं किया। ये सारी बातों को चेक करना है चार्ट में। और साथ साथ कुछ विशेष बातों को, जैसे हमने अगर पुरुषार्थ के लिए कुछ पॉइंट्स बनाई है कि आज मुझे 8 बारी 5 स्वरूप का अभ्यास करना है। बाबा ने कई बार इसको होमवर्क भी दिया है कि हमको पूरे दिन में 5 स्वरूप का अभ्यास 8 बार करना है। तो जैसे हम ट्रैफिक कंट्रोल का समय होता है तो उस समय हम 5 स्वरूप का अभ्यास कर सकते हैं। बीच बीच में जो 1 घंटे में 1 मिनट पॉज का है उस समय कर सकते हैं। नुमा शाम को कर सकते हैं, मुरली क्लास के समय कर सकते हैं, इनकी क्लास से। हाँ, आज बाबा ने मुरली में भी चार्ट के बारे में कहा है। बाबा ने आज बताया है कि चार्ट से अपनी तो उन्नति होती है, दूसरों का भी कल्याण हो पाता है। एक बहुत सुंदर बातें बताई है बाबा ने आज चार्ट के ऊपर, है ना। चार्ट जरूर लिखना है, ये पक्का करना है। हमारी उन्नति का साधन है को तामील रखना। जैसे बिजनेसमैन लोग अगर अपना हिसाब ना रखे, लॉस हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा? पता नहीं चलेगा ना। तो ऐसे ही पूरे दिन का अपना चार्ट रखे। और भी कुछ स्पेशल पॉइंट्स की, अगर अपनी कोई कमजोरी है तो उसका पॉइंट आप खुद बना सकते हैं चार्ट। कि मान लीजिए कोई कमजोरी है मुझ में, उसके ऊपर कुछ चेकिंग पॉइंट बनाएं कि आज मैंने ऐसा किया या नहीं किया, हाँ, कहीं ऐसा तो, ये गलती तो नहीं हुई। ऐसे इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स आप अपना चार्ट खुद बना सकते हैं, है ना। अपना चार्ट खुद बनाएं तो एक्चुअली बेहतर होता है, क्योंकि आपको आप अपने आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है ना। चार्ट बनाए तो चार्ट लिखिए, बाबा को चार्ट दे, बाबा को लेटर लिखे, है ना। जितना दूर संभव बेहतर है, सबसे अच्छा अनुभव प्राप्त करने के आप डायरी में लिखिए बाबा को लेटर, या फिर मन में बाबा को पूरे दिन का समाचार सुनाए। योग करे 10-15 मिनट कम से कम, अच्छा योग अभ्यास, फिर सोने को, क्योंकि हमारी जैसी स्थिति सोते समय होगी वैसा हमको
उठते ही हमारी स्थिति होगी। तो अच्छे से बाबा को सब कुछ सुना के हल्के होके निसंकल्प होके सोएंगे, तो जितना समय सोएंगे नींद भी अच्छी होगी। हमारी नींद जो है वो योग में काउंट की जाएगी और सुबह उठते ही हमारा अमृत वेला भी अच्छा होगा, है ना। आप सभी ने सुना भी होगा ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने जो पुरुषार्थ किया ना निरंतर योग का, तो बाबा ने बताया भी है कि उनमें उनका जो योग था उसमें से ज्यादातर समय योग का जो जाता था वो निद्रा योग जो था, उनकी नींद जो थी वो योग के समान थी। क्यों थी? क्योंकि उनकी दिनचर्या और सोने के समय की विधि भी प्रॉपर हुआ करती थी। तो ये बात को मिनिमम हमको ध्यान में जरूर रखना है। सोने से पहले आधा घंटा मैं और बाबा, और सुबह उठ के भी अमृत वेला पूरा होने तक मैं और बाबा, ये पक्का करना है। उस समय बीच में कुछ इंटरफेरेंस ना हो। पूरे दिन में कारोबार में तो आना है, लेकिन पूरे दिन का भी ध्यान रखना है कि मेरा तो एक से बाबा, दूसरा अनुकूल, ठीक है ना। इस रीति से दिनचर्या की बेसिक बातों को डिस्कस करने का प्रयास किया। समय हो गया है, जैसे कि और बातें थी, लेकिन ये हमें समाप्त करना चाहिए। जितनी भी बातें हमने सुनी उसको भी हम अगर अच्छी तरह से करने का प्रयास करें तो हमारे लिए पुरुषार्थ सहज और सरल हो सकता है। अंत में सिर्फ अव्यक्त वाणी की एक लाइन में आपको सुनाती हूँ और फिर उससे हम अंत करेंगे। 70 की एक मुरली है, 31 दिसंबर की मुरली है। उसमें बाबा ने कुछ दिनचर्या के ऊपर 31 दिसंबर 1970 में, ये मुरली आप सभी को अगर समय मिले तो पूरा जरूर पढ़िए, अगर ढूंढ कर हो सकता है तो डाउनलोड भी करके पढ़ सकते हैं। बाबा ने अपने दिनचर्या को कैसे सूक्ष्म दिनचर्या के बारे में बताया है। तो जैसे बाबा ने बताया अमृत वेले से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग, इसमें बीच में बाबा ने बताया है पहला परिवर्तन आंख खुलते ही मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। यह है आदि समय का आदि परिवर्तन संकल्प। इस आदि संकल्प के साथ सारे दिन, यह आदि संकल्प के साथ सारे दिन की दिनचर्या का आधार है। अमृत वेला सबसे पहला जो आदि संकल्प है, मैं आत्मा हूँ, ये सारी दिन की दिनचर्या का आधार है। अगर आदि संकल्प में परिवर्तन नहीं हुआ तो सारा दिन स्वराज्य या विश्व कल्याण में सफल नहीं हो सकेंगे। इसलिए आदि समय से परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाओ। इसमें भी, इस मुरली में भी बाबा ने बीच बीच में ये सब बताया है कि कैसे हम दिनचर्या के समय कौन से सामान में रहे, कौन सा संकल्प करें, है ना। और मुरली सुनते समय किस विधि से सुने, ये मुरली में बाबा ने बताया है पूरा, ठीक है। तो आप सभी भाई बहनों से मिलने का मौका मिला और कुछ बातें डिस्कस करने का मौका मिला, इसलिए आप सभी का, निमित्त भाई बहनों का, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।